जैन पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया अध्यक्ष, कमलेश कुमार जैन कल्लू उपाध्यक्ष, मनोज कुमार जैन पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले। नमो अरिहंतार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु पूज्य मुनिवर, आयुर्वेदाचार्य की सलाह के अनुसार जल हमेशा बैठ करके पीना चाहिए, नहीं तो घुटनों में दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मुनिवर, आप लोग खड़े होकर के पूरा आहार करते हैं तो घुटनों का दर्द आप लोगों को नहीं होता क्या? उसके दो तीन कारण हैं। पहली बात, आप ठंडा पानी पीते हैं, हम गर्म पीते हैं। तीसरी बात है, हम पानी ही नहीं पीते हैं, हम लोग विहार भी करते हैं। तुम लोग विहार नहीं करते। और साधु की चर्या में हर चीज पैरों से होती है। विहार करना, सामयिक करना, ये सारे कार्य पैरों से होने के कारण से वो पानी पीने वाले समय के पैरों पर जो दुष्प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता है। ऐसा। श्रीमती प्रिया जैन दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मां बनने वाली महिला कितने महीने तक सिद्ध चक्र मंडल विधान में इंद्र आदि पद को प्राप्त कर सकती है? इंद्र नहीं बन सकती, सिद्ध चक्र मंडल विधान तो कर सकती है। इंद्र का संकल्प सकलीकरण नहीं होगा, क्योंकि इंद्र की जो स्थापना होती है वो यथार्थ होती है और इंद्र इंद्राणी माता पिता नहीं होते हैं। इसलिए बिना इंद्र इंद्राणी के श्रावक बनकर के, श्रीपाल मैना सुंदरी बनकर के करने में कोई बाधा नहीं। किसी भी समय पूरे 9 महीने में कभी भी विधान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर कोटि सा नमन, स्वरूपाचरण चारित्र कौन से गुण स्थान से होता है? स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा जो है अध्यात्म ग्रंथों में आती है। सिद्धांत ग्रंथों में उसे यथाख्यात चारित्र बोलते हैं, अध्यात्म ग्रंथों में उसे स्वरूपाचरण चारित्र बोलते हैं। और ये चर्चा 11वें, 12वें, 13वें और 14वें इन 4 गुण स्थानों में होता है। गोपाल दास बरिया ने जैन सिद्धांत प्रकृष्का में सुपर्णचरण चारित्र को 4th स्थान में घटाने की बात कही है, लेकिन वो घटित नहीं होती, वो कहीं प्रेस मिस्टेक हुई है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र लिखना था और वो लिखा गया स्वरूपाचरण चारित्र। और यदि पंडित जी ने ऐसा कहा है तो ये अनार्स वाक्य है, आगम सम्मत नहीं है। 11वें से लेकर के ही स्वरूपाचरण चारित्र यथाख्यात चारित्र होता है।
नेहा जैन अशोकनगर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न है, अवचेतन मन की शक्ति और आकर्षण का नियम सच है क्या? और इसकी खोज, अवचेतन मन की शक्ति और आकर्षण नियम सच है क्या? इसकी खोज जैन दर्शन ने हुई है क्या? हमारे यहाँ अवचेतन मन नहीं होता, अचेतन मन होता है। अवचेतन मन की जो कल्पनाएं हैं वो कल्पनाएं शक्ति की अपेक्षा है। जैसे हमने कोई चीज को कंठस्थ किया और भूल गए, विज्ञान इसे अवचेतन मन कहता है। अवचेतन मन में वो चला गया, 2 दिन बाद फिर याद आ गया, यानी वो कहीं ना कहीं तो पड़ा था। एक बात ऐसी है जो किसी ने तुरंत अपन को याद आ जाती, पड़ी हुई है, लेकिन आज हम भूल गए, कल हमें याद आ गया। तो वो विज्ञान ही कहता है कि ये जो एक दिन आपकी विस्मृति में रहा, ये अवचेतन मन में चला गया। जैसे अवचेतन दशा बोलते हैं वो निद्रा की दशा। जैसे व्यक्ति निद्रा में सब कुछ जानता है निद्रा के पहले, लेकिन निद्रा के जाने के बाद सब कुछ भूल जाता है, तो उसे अवचेतन दशा बोलते हैं। लेकिन ये सिद्धांत की अपेक्षा अवचेतन कोई दशा नहीं है और उसे चेतन दशा बोलते हैं। अब नाम यदि परिवर्तन कर दिया गया है तो बात अलग है। हमारे यहाँ इसे लब्धि बोलते हैं कि ये चीज़ लब्धि में पड़ी हुई है। इसे हमारे पूज्य आचार्यों ने आगम और नो आगम नाम से संबोधन किया। यही अवचेतन दशा जो लब्धि में पड़ा हुआ है, अभी हमारी स्मृति में नहीं आ रहा है, अभी हमारा उपयोग नहीं है। इसे हमारे पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने बहुत अच्छे शब्द की खोज की, आगम और नो आगम, ये 2 शब्द ये। आगम शब्द का अर्थ होता है अवचेतन दशा। अवचेतन दशा यानी आगम उसका वो ज्ञाता तो है, लेकिन वर्तमान में उसका उपयोग नहीं है। जैसे इस समय अपन जिज्ञासा समाधान कर रहे हैं तो हमें तत्वार सूत्र का ज्ञान है, लेकिन वर्तमान में उसका उपयोग नहीं है, अवचेतन दशा में पड़ा हुआ है, लब्धि में। और नो आगम चेतन दशा कहलाती है। नो आगम का अर्थ होता है हम उस आगम के ज्ञाता भी हैं और वर्तमान में हमारा उपयोग भी है, तो उसको नो आगम के नाम से कहते हैं। तो आगम में ये 2 शब्द मिलते हैं, विज्ञान उसे चेतन और अवचेतन दशा बोलता है। रूपेश जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग भगवान का जब प्रक्षाल करते हैं, परिमार्जन करते हैं, तो एक वस्त्र से कितने भगवान का परिमार्जन कर सकते हैं? ऐसा कोई नियम तो नहीं है। यदि भगवान के मार्जन का वस्त्र है और उसको यदि अशुद्धि आदि नहीं किया है तो कर सकते हैं अनेक भगवानों का। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, विदेह क्षेत्र में विराजमान कुछ तीर्थंकरों के चिन्ह अन्य तीर्थंकरों के भी हैं, ऐसा एक जगह पढ़ा था। गुरुवर, क्या संभव है कि एक तीर्थंकर का चिन्ह दूसरे तीर्थंकर को हो सकता है? और गुरुदेव, एक समय में एक नाम के 8 तीर्थंकर भी विदेह क्षेत्र में हो सकते हैं? चिन्ह होने में कोई बाधा नहीं। चिन्ह जो 1008 लक्षण कहे गए हैं, उनमें दाएं पैर के अंगूठे में जो पड़ जाए वह चिन्ह घोषित हो जाता है। महावीर स्वामी को भी बैल का चिन्ह था, लेकिन वो दाएं अंगूठे में ना होकर के और कहीं था। ऋषभदेव को भी शेर का लक्षण शरीर में था, लेकिन वो दाएं पैर के अंगूठे में ना पड़ के अन्यत्र था। इसलिए 1008 जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों में इस प्रकार की आकृतियां आती हैं, तो अनेक रिपीट हो सकते हैं। लेकिन एक नाम के 8 तीर्थंकर होते हैं, एक साथ होते हैं, ऐसा कहीं आगम वचन नहीं है। श्रीमंदर हैं तो एक ही श्रीमंदर होंगे एक समय में, अनेक नाम नहीं हो सकते हैं। क्योंकि चिन्ह तो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो कर्म कृत हैं। नाम इसलिए एक नहीं होते हैं क्योंकि वो सौधर्मेंद्र रखता है। तो सौधर्मेंद्र इतना तो ध्यान रखता है कि अभी हम यह नाम दूसरे भगवान का रख करके आए हैं और 24 में है, तो वो नाम भिन्न ही रखता है। इसके संबंध में पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने चिन्ह के संबंध में, नाम घोषणा के संबंध में
अभिषेक के बाद सौधर्मेंद्र मेरू पर्वत पर घोषित करता है। दूसरा उल्लेख उन्होंने ये भी किया कि जब अभिषेक करने के बाद आता है तो बालक को नाभिराय को सौंपता है, मरुदेवी को नहीं सौंपता है। ला करके वो सीधा राजसभा में जाता है। जैसे बालक को उठाने माता जाती है, इंद्राणी जाती है, सची गर्भ में जाकर के बालक को ले आती है। लेकिन जब लौट के आते हैं तो उजागर कर देते हैं सबके सामने। राजसभा में जाते हैं सीधे इंद्राणी बालक को लेकर, और वहाँ नाभिराय को सारा वृत्तांत बताते हैं कि हम आपके बालक को इस नियोगी कार्य के लिए इस प्रकार से ले गए। और उसी समय माता मरुदेवी वहाँ आ जाती है। माता मरुदेवी और नाभिराय यानी जो भी जिसके तीर्थंकर के नाम है, वो वहाँ पर तांडव नाम का नृत्य करता है और एक आनंद नाम का नाटक खेलता है। आनंद नाम के नाटक का अर्थ है पंच कल्याणक। पांचों कल्याणकों को वो झांकी में दिखाता है, एक नाटक के रूप में दिखाता है। उस समय नाभिराय और मरुदेवी के साथ परामर्श करके भगवान का नाम घोषित करता है। ऐसी दो परंपराएं देखने में मिलती हैं। यशवंत सिंह जीएसटी ऑफिसर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऐसा देखा जाता है कि दीवार पर जब दरार पड़ती है तो दीवार गिर जाती है, परंतु परिवार में गलत फहमियों की वजह से जब दरार पड़ जाती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अब ये तो सुक्तियां हैं। दीवार खड़ी करना तुम बोल रहे हो, दीवार खड़ी नहीं हुई है, दीवार में संबंधों में दरार पड़ जाती है। 90% दरारें गलत फहमी से ही होती है। 90% हम संवाद नहीं करते, 90% हम समझने का प्रयास नहीं करते। जो हमारे कान में कह जाता है वह हम उसको मान ले। 90% लोग कान के कच्चे होते हैं, 90%। और कान के कच्चे व्यक्ति जिसके ऊपर उसका विश्वास है, यदि वो कुछ कह जाता है तो बस उसके मन में एक विकार आ जाता है। विकार आते ही दरार पड़ जाती है, और इस दरार को मेटना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसने एक विश्वसनीय व्यक्ति से, जिसका उसका विश्वास है, उसके द्वारा उसके मन में संदेह पैदा किया गया है। यदि व्यक्ति सावधान रहे, कान का कच्चा नहीं हो, तो बड़ी बड़ी चीजें भी दरारें नहीं पाड़ सकती। यदि विश्वास हो, दो चीजें होती हैं। सामने वाले के प्रति यदि आपकी प्रीति, विश्वास, आत्मीयता है, तो वो दावे के साथ बोल सकता है शिकायत करने वाले को, मेरा व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने व्यक्ति के संबंध में अपनी आत्मा से पूछो, अपनी आत्मा गवाही दे देगी यदि आपका सच्चा प्रेम है तो। और ऐसा दावे के साथ गवाही देगी कि सारी दुनिया भी कहेगा सत्य वही निकलेगा जो तुम्हारी आत्मा में से निकलता है। तो अपनी कोई भी अपन को कोई चुगली करता है या कोई शिकायत करता है, तो मेरा सबके लिए एक मोटिवेशन है, सारे संसार के लोगों, आप गृहस्थों के लिए बहुत काम आएगा। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे किसी संबंध में किसी की भी चुगली करता है कि फलाना व्यक्ति आपके संबंध में ऐसा बोल रहा था, तो तुरंत आप आंख बंद कर लीजिए, तुरंत, और आंख बंद करके 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट कंसंट्रेट हो जाइए, एकाग्र हो जाइए। आपके खुद आत्मा से आवाज आएगी कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। और वो जो अंदर की आवाज आएगी उस पर दावा कह दीजिए, आप कितना भी करिए, मेरा व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कह ही नहीं सकता। बस संवाद खत्म हो जाएंगे और दीवारें उठना या दरार पड़ना सब खत्म हो जाएगी। दरार हमें भरना है, दरार डालता कोई दूसरा है, भरना हमें खुद है। कोई भरने नहीं आया, हमें खुद भरना चाहिए। और सबसे बढ़िया, वो तो दरार डालने आया है, वो तो अपन से कह जाएगा कान में
लेकिन दरार भरना अपन को है और वो भरने का तरीका एक ही है, आत्मविश्वास। अपनी आत्मा क्या बोल रही है, सारा जगत क्या कह रहा है एक तरफ रख दीजिए, आपकी आत्मा क्या कह रही है। आत्मा जो कह रही है वही सत्य है। एक बालक, एक उदाहरण आता है कि एक सेठ जी थे, उनका एक बच्चा था, वो सड़क पे गिर गया, तेल लेने गया था। तो जैसे ही आया सब लोगों ने कहा सेठ जी आपका बच्चा गिर गया, गिर गया। बोले देखो मेरा बच्चा है तो गिरेगा नहीं। बोले साहब मैं आंखों से देख के आया, मेरे सामने गिरा, वो तेल की शीशी है, सब गंदे हो गए। बोले नहीं मेरा बेटा गिर नहीं सकता। इतने में बेटा आ गया, फूटी शीशी लिए हुए। बोले देख लिए बेटा आ गया, ये देखो फूटी शीशी है, कपड़े गंदे। बोले मेरा बेटा गिर नहीं सकता। अब आंखों से देख रहा है। बेटा पास में आया, पूछा बेटा क्या आप गिर गए थे। पिताजी गिरा तो नहीं हूं। तो फिर शीशी कैसे फूटी। बोले पिताजी बात ऐसी है कि वहां सामने सोने का बिस्किट पड़ा था, यदि मैं उठाता तो लोग चोर कहते, इज्जत का सवाल था। तो मैंने बिस्कुट देखा नहीं और धड़ाम से गिर गया और जेब में से बिस्कुट निकाल के लाया हूं। बोलो वो गिरा था कि बिस्कुट उठाने के लिए हुआ था। बिस्किट उठाने की प्रोसेस थी ये, लेकिन सारे जगत ने तो, दुनिया ने यही देखा कि वो गिर गया। वो गिरा नहीं है, वो बिस्कुट उठाने की कला थी। तो ऐसा अपनी आत्मा का विश्वास बोलता है, बोलना चाहिए। अब पिता जैन थांदला से पूछती हैं नमोस्तु गुरुदेव, कर्म का फल स्थिति होने तक मिलता है, स्थिति के होने के बाद चाहकर भी कर्म को हम नहीं रोक सकते क्या? कर्म का उत्कर्षण अपकर्षण भी होता है। हम इतना रोक सकते हैं जितनी सत्ता है। मान लीजिए कोई कर्म था, हमारा उदय में आने वाला था, हम उसको 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक रोक सकते हैं। हम साता को 30 को 15 कोड़ा कोड़ी सागर तक रोक सकते हैं। हम अशाता को 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष रोक सकते हैं। सपोज कीजिए कोई निषेक जो अभी उदय में आने वाले हैं, उसी समय हमने उनका उत्कर्षण किया और इतने पीछे उठाकर उन निषेकों को फेंक दिया जो अंतिम सत्ता पड़ी हुई थी। अंतिम सत्ता मान लीजिए जितने की पड़ी थी, अंतिम निषेक में जाकर उसको निक्षिप्त कर दिया। तो जिसकी निषेकों की आबाधा आज अभी इसी 10 मिनट में आने वाला था, लेकिन हमने अपने परिणामों के माध्यम से उन निषेकों को इतना पीछे कर दिया जितनी सर्वोत्कृष्ट सत्ता पड़ी हुई थी। तो हम उत्कर्ष और अपकर्षण भी ऐसा हो सकता है। करोड़ों सागरों वर्ष बाद कोई कर्म उदय में आने वाला है निषेक, हम उनका अपकर्षण करके 10 मिनट में उदय में ला सकते हैं। आना करोड़ों सागरों बाद है, नियत बना हुआ है। और उत्कर्षण, तो ये उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा, ये सारे प्रत्यय कर्मों को आगे पीछे भी कर सकते हैं, करते ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैनल जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल के लाखों सुधी दर्शकों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज के जिज्ञासा कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासु के तौर पर अंजू रविंद्र जैन रेलवे, उसके बाद हम तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार। गुरुदेव के चरणों में मेरा सशत नमन, सशत वंदन। गुरुदेव, मैं जानना चाहती हूँ कि कुछ लोग मरणोपरांत मेडिकल स्टूडेंट के रिसर्च के लिए अपनी देह का दान देते हैं, तो ये जैन धर्म के अनुसार कहाँ तक उचित है? और गुरुदेव, नेत्र दान, रक्त दान और भी अंगों के दान, ये क्या अभय दान की श्रेणी में आते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो निषेध भी नहीं है और विधेय भी नहीं।
आगम इनकी सहमति नहीं दे सकता, लेकिन इनका निषेध भी नहीं कर सकता। निषेध इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इससे कई जीवों का उद्धार होता है, कल्याण होता है। विधान इसलिए नहीं कर सकता कि लोग इसको व्यापार भी बना सकते हैं। देह का दान देने का अर्थ बहुत बड़ी भूल करना है, लेकिन नहीं देना चाहिए सो बात नहीं। रक्त का दान हो जाए तो बहुत बड़ी, दान शब्द इनके साथ नहीं लगना चाहिए। आजकल दान शब्द को तो इतने लोगों के, इसको दान मत बोलो, सहयोग बोलो। आगम में ऐसा नहीं लिखा कि शादी करना चाहिए। तुम पूछो महाराज आगम के अनुसार शादी करना चाहिए, आगम नहीं कहता है, लेकिन शादी की मना भी नहीं करता है। नियम नहीं बना जैन दर्शन में, अन्य दर्शनों में तो नियम है, जैन दर्शन में ऐसा नियम नहीं है कि आप गृहस्थी बसाएंगे ही बसाएंगे, लेकिन गृहस्थी बसाता है तो निषेध नहीं कर सकते। आगम में नहीं लिखा है कितने कार्य कि तुम ये कार्य करो, लेकिन उनका निषेध भी नहीं करता है। तो ये जितनी चीजें हैं ये दान की कोटि में नहीं आई। आज दान हर चीज के साथ लगा। अब दान तो पता नहीं का, पीक दान, पायदान, पानदान, खानदान तो दान शब्द लगा देने से वो दान की कोटि में नहीं आता। दान की विवक्षा हमारे यहाँ पात्र को होती है। जो पात्र होते हैं, जो पात्र होते हैं, जो पूज्य होते हैं, आराध्य होते हैं, उन्हीं को दी हुई वस्तु का नाम दान है। बाकी जो साधर्मियों को दिया जाता है वह सहयोग कहलाता है। और सहयोग जो किया जाता है उसमें आगम कभी डिस्टर्ब नहीं करता है। इसलिए ऐसे कार्यों के लिए निषेध भी नहीं। कितने लोग एक किडनी दे देते हैं दूसरे को, उसकी जिंदगी बच जाती है, परिवार अनाथ होने से बच जाता है। तो ये सब चीजें आज के युग में निषेध नहीं करना चाहिए, इनको धर्म की संज्ञा भी नहीं देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। माननीय श्री प्रदीप जैन आदित्य के बाद तैयार रहेंगी ललितपुर से पधारी मधु राजीव खजुरिया, जो कि पूर्व ग्राम प्रधान है और इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई बार इनको सम्मानित भी किया गया। इनके साथ नवीन वैद्य खड़ तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में क्षामी। पूज्य गुरुदेव 2009 में हमारे पापा जी को बोन कैंसर हो गया था और वो बैठ भी नहीं पाते थे। हम आपके पास देवगढ़ में लेके आए थे और आपने ऐसा आशीर्वाद दिया था कि वो पूरे धर्म ध्यान से आराम से प्रतिदिन जीवन धार्मिक ढंग से जी रहे हैं। आज वो भोपाल में थे और आज के श्री चरण हमारे चौका की आहारचर्या में आए तो उन्होंने आपके लिए नमोस्तु बोला है और वो भोपाल से। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि विज्ञान जहाँ समाप्त होता है अध्यात्म वहाँ प्रारंभ होता है। ये बात 14 मार्च को 1879 को जो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसका जन्म जर्मनी में हुआ था, उसने कहा था। और पूरी दुनिया 14 मार्च को जीनियस डे मनाती है और उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत जिस पर सारी साइंस टिकी हुई है, और उन्होंने कहा था कि जब मेरा अगला जन्म हो तो मैं जैन धर्म में जन्म लूं। तो क्या गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूं कि अल्बर्ट आइंस्टीन के पास हमारे जैन आगम के शास्त्र पहुंचे थे जिनके आधार पर उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और अगर उन्होंने किया तो आज विज्ञान क्रमबद्ध ढंग से एक एक घर में पहुंच गया, लेकिन हमारे आगम एक एक घर में नहीं पहुंच पा रहे। ऐसा क्यों? जब भी दुनिया के अंदर कोई भी विचारक पैदा होता है तो उन विचारों का संबंध जोड़ा जाता है। संसार का पहला दर्शन है जो किसी के द्वारा चलाया नहीं गया। जितने भी दर्शन हैं उनको चलाने वाला कोई गॉड है, कोई शक्ति। जैन दर्शन किसी का चलाया हुआ नहीं। महावीर जैन दर्शन के प्रवर्तक नहीं है, शरणागत है। आदिनाथ भगवान शरणागत है, ये मुख्य अतिथि माने जाते हैं। जैसे एक दिन हमने उदाहरण दिया था,
दुनिया के अंदर भगवान ही चित्र बनाता है और भगवान ही उद्घाटित करता है। जैन दर्शन के अनुसार तीर्थंकर मुख्य अतिथि होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे मुख्य अतिथि आता है ना, तो फोटो के ऊपर एक पर्दा डला रहता है, उसको अनावरण कर देता है। चित्र तो वहाँ था, उसके ऊपर पर्दा आ गया था, उसको हटा देने से आप मुख्य अतिथि कहते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर हमारे चित्र नहीं बनाते, धर्म नहीं बनाते, धर्म के ऊपर जो धूल आ जाती है उसको हटा देते हैं, इसका नाम तीर्थंकर है। चलाते नहीं है, चित्र नहीं बनाते। धर्म तो बत्थु सहा वो धम्मो, वस्तु का धर्म है, त्रिकालिक है। अब उस धर्म तक पहुंचने के लिए जो एक साधन रूप धर्म है, क्योंकि सत्य तक पहुंचने के लिए हमें कठिन मार्ग चुनना पड़ता है। असत्य तक पहुंचने के लिए हमें कठिन मार्ग नहीं चुनना। असत्य तक पहुंचने के लिए तो अपन यही कुछ भी जो बोलना है बोल दो, सब असत्य है। लेकिन सत्य तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो उस सत्य तक पहुंचने के लिए जैन दर्शन ने जो साधन रूप धर्म अपनाया है वो इतना कठिन है, इतना कठिन है कि उनका नाम सुनते ही लोग कहते हैं भले हम सत्य तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, पर इतने कठिन मार्ग पे तो हम नहीं चल सकते। विज्ञान ने उस मार्ग को, विज्ञान का मार्ग ही दूसरा है। विज्ञान का मार्ग है मानववादी और जैन धर्म है मानवतावादी। मानववादी क्रिया जब भी करेंगे वो घर घर में पहुंचेगी। मानववादी का अर्थ है कि मानव को सुखी बनाओ, चाहे दुनिया को मिटाना पड़े तो मिटा दो। इसलिए विज्ञान मनुष्य को सुखी करने के लिए पशुओं को मिटा देता है, मनुष्य को सुखी करने के लिए पशु को मार के खा जाओ। मानववादी विज्ञान कभी मांसाहार का निषेध नहीं करता। वो कहता मानव को सुख मांस खाने में मिलता है तो खाओ, मानव को सुख मच्छर को मारने में, उसको नींद आती तो मार डालो। विज्ञान कहता है यदि मानव की नींद में तकलीफ मच्छर दे रहा है तो वो कहता मार डालो इसको। मानववादी कहता है कोई भी चीज बीच में बाधक बने उसका नाश कर दो। मानव को सुख मिलना चाहिए, मानव को नींद आना चाहिए। उस नींद के लिए हमें कितने ही जीवों को मारना पड़े तो मार दो। मानव को यदि मांस खाने का भाव होता है, किसी जीव को मारना है मार डालो। ये मानववादी दृष्टिकोण होता है। मानवतावादी दृष्टिकोण होता है कि जो कहता है कि नहीं, मैं किसी को दुखी करके सुखी नहीं होना चाहता। यदि मच्छर को मार करके मुझे नींद आती है तो मैं जागना पसंद करूंगा, लेकिन मच्छर को मारूंगा नहीं। ये मानवतावादी दृष्टिकोण। जियो और जीने दो। मानववादी कहता है जियो, जीने दो नहीं। इस कारण से विज्ञान जो है घर घर में पहुंच गया क्योंकि वो मानव की बात करता है। पशुओं तक नहीं पहुंचा विज्ञान, मच्छरों तक नहीं पहुंचा विज्ञान। विज्ञान मानव को सुख दे रहा है कि मच्छरों को? बोलो। विज्ञान मानव को सुख दे रहा है कि कीड़े मकोड़ों को? विज्ञान मानव को सुख देगा है कि हवाओं को? विज्ञान जल को सुख दे रहा है कि मानव को? मानव जल गंदा होवे हो जाए, नदियां गंदी होवे, हवा में प्रदूषण होवे, सारी दुनिया में कुछ भी हो जाए, और मानवतावादी धर्म कहता है नहीं, हवाएं भी नहीं बिगड़ना चाहिए, नदी का जल भी नहीं बिगड़ना चाहिए, जो दुनिया में है उसको दुखी नहीं होना चाहिए। और जब मानवता आती है तो वो मार्ग बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए जैन दर्शन की जो आचार संहिता है वो बाधक है। जैन दर्शन यदि मांस और शराब की छूट दे दे, विश्व का सबसे बड़ा दर्शन बन जाएगा। बौद्धों ने इसके लिए अपना लिया। बौद्ध ने एक बहुत बड़ी चाणक्य नीति खेली। उन्होंने कहा कि आचार बिगड़े तो बिगड़ जाए, लेकिन धर्म का प्रचार होना चाहिए। और बौद्ध ने जैसे ही मांस और शराब की छूट दी, बौद्ध धर्म बढ़ता गया। आज आप देख लीजिए पूरा चाइना बौद्ध देश में है, लेकिन मांसाहारी, पूरा टोटल मांसाहारी। नेपाल बौद्ध देश में है, मांसाहार है। जहां जहां बौद्ध में उन्होंने अपना लिया। महावीर ने कहा नहीं, धर्म को मानने वाले रहें या न रहें, लेकिन हम किसी प्रकार की छूट नहीं दे सकते हैं। इस कारण से जैन धर्म सीमित होता गया। नमस्ते महाराज। मधु राजीव खजुरिया के बाद तैयार रहेंगे
गुरसराय जैन समाज के महामंत्री श्रावक श्रेष्ठी महेंद्र सिंगई। सतपथ भटक गया है मानव, भूल गया उद्देश्य को, श्री सुधा सागर जी के उपदेशों की आज जरूरत देश को। मेरे अंतःकरण में स्थित आराध्य इष्ट प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज को मेरा कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि देव पर्याय में जब देव आयु में जब देवों की आयु के 6 महीने शेष रह जाते हैं तो उनको विकल्प आता है और उनकी माला मुरझाने लगती है, तो उन्हें पता चल जाता है कि अब हमारे 6 महीने आयु के शेष रह गए हैं, तो वो रोते हैं और अपने परिणाम खराब कर लेते हैं। तो क्या उनकी देवियों के लिए भी ये सब होता है? उनकी देवियाँ क्या करती हैं उस समय? और जब उच्च जाति के देवों के साथ भी यही घटता है कि ये सिर्फ निम्न जाति के देवों के साथ होता है? सभी देवों के साथ होता है, चाहे वो छोटा 10,000 वर्ष की आयु वाला हो अथवा 33 सागर की आयु वाला हो। 6 महीने का नियम सभी के लिए लागू होता है। जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वे आकुल व्याकुल परिणाम में चले जाते हैं। सम्यक दृष्टि देव बहुत परिणाम विशुद्ध कर लेते हैं, बहुत विशुद्ध परिणाम कर लेते हैं। उनके विशुद्ध परिणाम इतने हो जाते हैं कि उन 6 महीने में भी 2 महीने उनका आयु का बंद नहीं होगा। 3 भाग करिए, 6 महीने के 2 2 2, तो उनके भी 8 बार आयु के बंद के अपकर्षण पड़ते हैं, अपनी पूरी जिंदगी भर के पड़ते हैं। उनके 6 महीने में 3 भाग करने पर 2 महीने तक आयु बंद नहीं होता, यानी 2 महीने उनको सुधरने का मौका दिया गया। और 2 महीने सुधरने के बाद उनका पहला आयु बंद आएगा। फिर जो उनके 2 महीने बने उसमें नहीं होगा तो उसके 3 भाग करिए, यानी 6 महीने में उनके अपकर्ष काल पड़ते हैं। तो जो अच्छे देव होते हैं वे अपने परिणामों को सुधार करके सदगति प्राप्त कर लेते हैं। देवियों का क्या होता है, क्या एक साथ देवियों की भी 6 महीने में मुरझाती माला? उनका भी यही सिस्टम है कि देवी की जब आयु 6 महीने शेष रह जाएगी उनकी भी माला मुरझाती है। अब दोनों की एक साथ उम्र खत्म होती है तब तो बात ठीक है। देव की उम्र पहले खत्म हो गई और देवी अभी जिंदा है, तो फिर उनकी क्या व्यवस्था होती है, किस रूप में रहते हैं, इसमें आगम का कोई उपदेश नहीं मिल रहा है। कि देवी मरने के बाद तो देव के पास दूसरी देवी आ जाती है, ये तो उल्लेख है। जैसे सौधर्मेंद्र एक नील प्रमाण इंद्राणियाँ उसके जीवन में आती हैं। लेकिन यदि सौधर्मेंद्र की उम्र पहले खत्म हो गई या कोई भी देव की उम्र पहले खत्म हो गई, अब वो देवी है, वो किस रूप में रहती है, इसका सिद्धांत ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं। मात्र प्रथमानुग के ग्रंथ में महापुराण के अंतर्गत एक देवी का उल्लेख मिला कि ललितांग नाम की जो देवी थी, उसके देव की देवी, देव के मरने के बाद उसकी उम्र मात्र 6 महीने शेष रही थी। तो वह 6 महीने उसने अपने विमान में देव के मरने के बाद चैत्यालय में जाकर के, अपना जो मंदिर में उनका जो चैत्यालय था, वहाँ 6 महीने धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत किए। मात्र एक उदाहरण मिला है। सब विकल्प देव मर गया, अब उसकी आयु देवी की 6 है, तो वो जाकर के चैत्यालय में मंदिर में जाके बैठकर 6 महीने निरंतर धर्म ध्यान पूर्वक उन्होंने जीवन का शांत किया। लेकिन सिद्धांत ग्रंथों में कहीं स्पष्ट रूप से देवियों की क्या व्यवस्था होती है ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया। श्री महेंद्र सिंगई के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती स्वाति अजय जैन, सीवरी बाजार, झांसी। श्रीमती हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी सकल जगम्बर जैन समाज गुरसराय एवं सिंगई परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी, हे स्वामी, सकल जैन समाज गुरसराय का कब ऐसा भाग्य पुण्य उदय हो जब आप जैसे प्रार्थना सभा नहीं है, जिज्ञासा सभा है, जिज्ञासा कीजिए। चले आगे नाम बोलो। चलिए आप बोलिए। स्वाति अजय जैन, सीपरी बाजार। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुन्नक जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरी जिज्ञासा यह है कि गुरुदेव, जैसे मैं धर्म सभा में बैठी हूँ
और कभी कभी उपयोग नहीं लगता है प्रवचन आदि सुनने में, तो ये किस कर्म के उदय से होता है गुरुदेव? सारा दोष कर्म को ही मत दो, हमारा खुद का प्रमाद होता है। 90% हमारा प्रमाद होता है। यदि प्रमाद हटा दिया जाए तो कर्म कुछ चीज नहीं होती है। कर्म के बस से ही यदि दुनिया नाचती होती तो कभी किसी का कल्याण नहीं होता। इसलिए प्रमाद की, जागरूकता की, रुचि के अभाव में मन बाहर जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को भोजन करते समय मन बाहर नहीं जाता, पूजन करते समय क्यों जाता है? आज तक किसी को भोजन करते समय जमाई आई? भोजन कर रहा हो, पानी पी रहा हो, उस समय किसी को जमाई आई भाई? नहीं आई। और आ जाए तो समझ लेना अब 6 महीने बाद तुम ऊपर जाने वाले हो। लेकिन पूजन करते समय कितनों को जमाई आ जाती है? नोट गिनते समय किसको जमाई आती है? माला फेरते समय आ जाती है। ये हमारी रुचि का अभाव होता है। तो अपनी रुचि जागृत कीजिए, कर्मों को दोष दे करके ही अपने आप को फ्री मत करो। विनीता जैन चंदापुर जनालय, उनके साथ सारी महिलाएं जो चंदापुर जनालय से आई हैं वो खड़ी हो जाएं। उसके बाद अगले जिज्ञासु के तौर पर श्री राजन जैन प्रेस वाले तैयार रहेंगे। माइक पीछे दे दें आप शीघ्रता से। चंदापुर जनालय की सारी मात्र शक्ति खड़ी हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी क्षुल्लक जी, मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव। बहुत से मुनि और आरिका कहती हैं कि लड़कियों को उच्च से उच्च शिक्षा देनी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन सर्विस नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? ये हमारे यहाँ आगम सिद्धांतों में ऋषभ देव ने ये परंपरा चलाई थी। शिक्षा देने की जब मुख्यता हुई तो ब्राह्मी सुंदरी को दिया। भरत बाहुबली के नाम से विद्या प्रसिद्ध नहीं हुई। 100 पुत्र थे ऋषभ देव के, लेकिन उनके नाम से शिक्षा प्राप्त प्रसिद्धि नहीं की। अंक विद्या और अक्षर विद्या किसके नाम से प्रसिद्ध की? सुंदरी को अंक विद्या और ब्राह्मी को अक्षर विद्या, इनके नाम से प्रसिद्धि हुई। कारण एक ही है कि स्त्रियों को शिक्षा तो जरूर होना चाहिए, लेकिन शिक्षा के साथ जो आजीविका का साधन है उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन जहाँ ये बात कहते हैं आप लोग कि ऋषभ देव ने ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा दी और स्त्रियों को, इस कन्याओं को शिक्षा होना चाहिए, लेकिन शिक्षा की विधि भी सोचो। ब्राह्मी और सुंदरी को जब शिक्षा दी तो ऋषभ देव ने स्वयं शिक्षा अपने अंदर में दी, ना कि किसी कॉलेज भेजा। यहां तक कि अपने भाइयों के साथ भी ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा नहीं दी। आज जो शिक्षा देने में सबसे बड़ा अभिशाप बन रहा है को एजुकेशन। को एजुकेशन जो है ये ऋषभ देव की परंपरा का उल्लंघन है। ऋषभ देव कहते हैं शिक्षा हो, नारी, बच्चे और बच्चियां एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए, को एजुकेशन नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी छूट है कि ब्राह्मी सुंदरी भरत बाहुबली की भाई बहन थे, ले भी दोनों को एक साथ नहीं पढ़ाया, अलग अलग उन्होंने शिक्षा दी दोनों को। तो हम हायर एजुकेशन की विरोध नहीं करते हैं, लेकिन एजुकेशन कहाँ दिया जा रहा है? यदि 8th क्लास के बाद को एजुकेशन पढ़ाई जा रही है तो इससे अच्छा है नहीं पढ़ाना श्रेष्ठ है, लेकिन को एजुकेशन में जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कन्याओं को नहीं जाना चाहिए। को एजुकेशन व्यक्ति को कोई अच्छी शिक्षा नहीं देगा, आचरण से भ्रष्ट कर देगा। नमोस्तु गुरुदेव। राजेंद्र जैन प्रेस वालों के बाद तैयार रहेंगे निलय जैन कार्य अध्यक्ष चंदापुर जनालय। जगत पूज्य गुरुदेव श्री सुधासागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के श्री चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मैंने सुना है, पढ़ा है, शब्द ही नाद है, शब्द ही ब्रह्म है। गुरुवर,
शब्दों से ही दुख और सुख की अभिव्यक्ति हो सकती है। प्रश्न इतना सा है कि एक जीव जिन शब्दों के द्वारा संबोधन करता है दूसरे जीव को, तो दूसरा जीव कहता है कि ये आपका अभिमान है। उसी शब्द को जब दूसरा बोलता है तो कहता है ये मेरा स्वाभिमान है। अभिमान और स्वाभिमान का विसर्जन। शब्द के संबंध में जो ब्रह्म की आपने चर्चा सुनी, वो शब्दाद्वैत नाम का एक मत है। तो शब्दाद्वैत नाम का जो मत होता है वो शब्द को ब्रह्म मानता है। बाकी सभी दर्शन लोग शब्द को ब्रह्म नहीं मानते। शब्द एक पुद्गल की पर्याय है और इंद्री का विषय है, इसलिए शब्द नाद है। शब्द नाद नहीं होता, ध्वनि नाद होती है। शब्दों का कभी नाद नहीं होता, नाद होता है ध्वनि का। और ध्वनि के बाद जब वो नाद करता है तो हमारे संस्कृत में पुलुत बोलते हैं, ओ अरे। तो अरे के बाद जो आपने उसको खींचा है वो अक्षर नहीं है, शब्द नहीं, वो ध्वनि कहलाती है। तो ध्वनि का नाद जो है सभी दर्शनकार स्वीकार करते हैं, और नाद अंतर्नाद भी होता है। और जब शब्द की बात आती है तो ब्रह्म रूप जो शब्द है कोई दर्शनकार नहीं मानते, एक दर्शन को छोड़कर शब्दाद्वैत। अब रही बात, शब्द को ब्रह्म रूप में स्वीकार किया है जैन दर्शन ने भी, लेकिन उसको ब्रह्म स्वरूप नाम नहीं दिया, उसको शुद्ध ज्ञान का नाम दिया। और शुद्ध ज्ञान को इतना महत्व दे दिया कि आज दुनिया में जो कुछ भी ज्ञान है सब शुद्ध ज्ञान की महिमा है। यहाँ तक कह दिया पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने, शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का पिता है, जनक है। केवल ज्ञान का जनक जो है शुद्ध ज्ञान कह दिया गया। यानी कितनी बड़ी महिमा गा दी शुद्ध ज्ञान की। केवल ज्ञान बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको उत्पन्न करने वाला शुद्ध ज्ञान है। तो इस प्रकार के ज्ञान की जो साधन रूप प्रक्रिया है, सारी तत्व चर्चाएं, सारा ज्ञान, भगवान भी वाणी कहती है तो वो भी शब्द का रूप देकर कानों में आती है। तो इस अपेक्षा से शब्द साधन रूप ब्रह्म कहें तो ठीक है, लेकिन शब्द ब्रह्म रूप नहीं होता है, ऐसा मानना चाहिए। स्वाभिमान और अभिमान की परिभाषाएं लोगों ने विकृत कर दी। स्वाभिमान वह नहीं है जो कहीं झुकता नहीं है, स्वाभिमान वह है जो सदा झुक के चलता है। स्वाभिमान वह है जो सबको लेके चलता है। लोग क्या कहते हैं, मैं क्यों झुकूं, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। ये स्वाभिमान नहीं है, अभिमान है। स्वाभिमानी व्यक्ति गलती नहीं हो पर भी झुक जाएगा। वो ये देखता है कि मेरे झुकने से यदि शांति होती है तो मैं झुक जाऊंगा, स्वाभिमान है। तो स्वाभिमानी व्यक्ति अकड़ता नहीं है, स्वाभिमानी व्यक्ति सदा झुक के चलता है, विनयशील होता है, सबको लेके चलता है। इसका नाम स्वाभिमान होता है। और अभिमानी व्यक्ति अपन सब जानते ही हैं, वो टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। ये अभिमानी का लक्षण होता है। नमोस्तु महाराज। श्री निलय जैन के बाद तैयार रहेंगे करगवा क्षेत्र के निर्माण मंत्री श्री भागचंद जैन। जगत पूज गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। एक जिज्ञासा थी गुरुदेव कि नारी को एक उम्र में, या शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि वो अभिषेक आदि का नहीं कर सकती है, निषेध किया गया है। तो उसकी उम्र की कोई सीमा है, या बालिका भी, इस नारी शब्द से बालिका भी जुड़ी हुई है जो कि किसी अशुद्धता में अभी श्रेणी में नहीं आती है? मैं इतना सा मेरा एक सवाल था। ऐसी बात नहीं, नारी एक पर्याय है। उस पर्याय के साथ जो भी भगवान है हमारे यहाँ वो विपरीत लिंग में है, यानी पुरुष लिंग में है। एक नारी नारी के विपरीत लिंग का स्पर्श धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं कर सकती। पुरुष भी हो तो वो आरिका का स्पर्श नहीं कर सकता, विपरीत लिंग है। नारी है तो वो पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती, चाहे मुनिराज हो चाहे भगवान हो। भगवान का आखिर द्रव्य रूप तो पुरुष का ही है ना। इसलिए विपरीत लिंग होने से दूरी बनाई गई है
ना कि वृद्ध से, बालक से, जवान से। आहार देना अलग चीज है, आहार देना अलग चीज है और अभिषेक करना अलग चीज है। कई बार ये कहते हैं कि महाराज चौके में आपके लोग कलाकार होते हैं और मेरे ऊपर तो सैटेलाइट लगा ही रहता है हमेशा, क्योंकि मैं बोलता हूँ, जो बोलता है उसके लोग नुक्ताचीनी करने को बैठे रहते हैं। एक बार किसी ने व्हाट्सएप डाल दिया, बोले सुधा सागर महाराज कहते हैं कि स्त्रियों को अभिषेक नहीं करना चाहिए और स्वयं के पैरों का अभिषेक महिला जल ढाल रही है। चौके में ऐसा होता है, डाल देते हैं, पैर रहते हैं ना, वो फोटो ढाल दिया। और उस लोगों ने कहा महाराज देखिए आप भी स्त्रियों से कराते हो और अभिषेक बंद करते हैं। अब मैंने कहा ये बात तो सही है कि किया है। मैंने कहा देखो भाई, एक बहू, फिर 2 दिन तक मैं उसका जवाब नहीं दिया। 2 दिन बाद चौके में क्या हुआ, ससुर और बहू ने पड़गान किया तो ससुर साहब के पैरों पर बहू ने पानी डाल दिया। मैंने कहा बहू ने ससुर के पैरों पर पानी डाल दिया, ऐसा हो सकता है कि नहीं? बेटी पिता के पैरों पर पानी डाल सकती है कि नहीं? लेकिन बहू ससुर को नहला भी सकती है क्या? तो दोनों में कितना अंतर है? पैरों पर पानी डालना अलग चीज है और मस्तकाभिषेक करना की चीज की अलग स्थिति थी। और मुनिराज की स्थिति में और भगवान की स्थिति में अंतर आता है। दूसरी बात, स्त्री की पूर्ण शुद्धि नहीं हो सकती। अब थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन जब प्रश्न ही आया है, सारी महिलाएं प्रतिदिन अपने बालों से नहाती हैं कि बालों को बचा के नहाती हैं? थोड़ा उधर सुनना, तुम तो गृहस्थ हो, मालूम होगा तुम्हें। बालों से नहाती हो कि बालों को बचा के नहाती? प्रतिदिन। थोड़ा जोर से बोल दो, टेप हो जाए। बचा के नहाते हैं, इसलिए इनकी पूर्ण शुद्धि नहीं बनती है, इसलिए दूर ही रहना चाहिए। यही व्यवस्था पूज्यवर कुंद महाराज की मूल आमनानुसार है। 2 परंपराएं अपने देश में चलती है। कुंद की मूल आमनानुसार स्त्री को अभिषेक नहीं करना चाहिए। 7वीं शताब्दी में एक पुन्नाट संघ हुआ है। पुन्नाट संघ के जो प्रणेता थे रविसेन आचार्य महाराज, पूज्यवर रविसेन आचार्य महाराज ने सबसे पहले स्त्री अभिषेक का उल्लेख किया, वो भी 7वीं शताब्दी में। मैं पूछता हूं कि 7वीं शताब्दी के पहले मंदिरों में अभिषेक होते थे कि नहीं? पर वर्णन क्यों नहीं मिला? किसी भी आचार्य ने, सबको मैं घोषणा कर चुका हूं, 7वीं शताब्दी के पहले किसी भी ग्रंथ में लिखे हुए बता दीजिए कि फलाने ग्रंथ में स्त्री अभिषेक लिखा है, वो ग्रंथ 7वीं शताब्दी के पहले का होना चाहिए। कोई त्रिलोय परिणति में अभिषेक की चर्चा आई है, ईसा पूर्व 100 वर्ष, उस समय उन्होंने किया, वहां उन्होंने स्त्री अभिषेक का वर्णन नहीं किया। अभिषेक की चर्चा है। आप कहो कि अभिषेक की पहले चर्चा ही नहीं थी, नहीं, अभिषेक की चर्चा तो की गई है। तो कुंद की मूल आमनानुसार जो परंपरा है, उसमें पुरुष के द्वारा ही अभिषेक की परंपरा है। 7वीं शताब्दी में पुन्नाट संघ हुआ है। पुन्नाट संघ के जो आचार्य थे, प्रवर्तक, स्थापन करना, उन्होंने सर्वप्रथम स्त्री अभिषेक की चर्चा की है और 7वीं शताब्दी के बाद ये स्त्री अभिषेक की चर्चाएं प्रचलन में आई, तब से चल रही हैं। 1300 साल हो गए, लेकिन पुरुष अभिषेक की परंपरा अनादि अनंतकालीन है, जो सभी आचरण की। और भारत का सबसे बड़ा गौरव की बात है, भारत का बुंदेलखंड एक ऐसा खंड है जहां कुंद की मूल परंपरा आज भी चलती है। दुनिया में कोई प्रांत नहीं है जहां पूजन की थाली एक हो, अभिषेक का लोटा एक हो, अभिषेक करने वाला एक हो, नहीं, सब जगह भेद है। मां बुंदेलखंड में आज भी कितने लड़ेंगे वे बुंदेलखंडी, कितने भिड़ेंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे, लेकिन हर मंदिर में पूजन की थाली एक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। अभिषेक का लोटा एक है, अभिषेक करने वालों की परंपरा एक है। ये मूल कुंद की मूल परंपरा जो चल रही है, ये है। अब धीरे धीरे विकृति प्रवेश कर रही है,
वो एक संस्कार की परिणति है, ऐसा माना। श्री भागचंद जैन के बाद तैयार रहेंगी अर्चना विशाल जैन, और उनके साथ जितनी भी गुदरी की मात्र शक्ति है सारी खड़ी हो जाएं एक साथ। गुरुदेव नमोस्तु, छुल्लक जी इच्छामी। हे गुरुदेव, शब्दों में दो शब्द व्यवहार में सुनने में आते हैं कि वाचाल और लंपट। तो गुरुदेव इनके क्या अर्थ हैं और कैसे लोगों पर यह लागू होते हैं? वाचाल में और लंपट में बहुत अंतर है। वाचाल शब्द है चंचलता, लंपट अर्थ है निकृष्टता। लंपटी निकृष्ट होता है, क्रूर होता है, पापी होता है, अहितकारी होता है। वाचाल का अर्थ होता है चंचलता, वाचालता है। वाचाल का होता है एक प्रकार का छोटे मुंह बड़ी बात करना। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने अपने आप को वाचाल शब्द की बात कही कि भगवान कहाँ आप और कहाँ मैं, आपकी स्तुति करने चल पड़ा हूं मैं, और यह मेरी वाचालता है। तो इस प्रकार की स्थितियों के लिए वाचाल शब्द का अर्थ थोड़ा सा अच्छा है, लंपट शब्द निकृष्ट कहलाता है, ऐसा। अर्चना विशाल जैन के बाद तैयार रहेंगे सृष्टि भानु जैन। भगवत आत्मा के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। भगवान, हम जिज्ञासा नहीं है, बस ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जिस भी क्षेत्र पे जाते हैं उसका महिमा मंडित करते हैं, तो करुणा क्षेत्र में कितनी ऊर्जा है और यहाँ के भगवान कितने अतिशयकारी है। जहाँ महिमा होती है वहीं मंडित करता हूँ। तो अब यहाँ की स्थिति की बड़ी विचित्र है। मूर्ति में महिमा है भी, पर स्थान, द्रव्य क्षेत्र स्थान के लेकर के बहुत सारी अभी बातें विचारनी हैं, और उन विचारनी बातें समय पे आने पे ही बताऊंगा, अभी बताना उचित नहीं। षष्ठी भानु जैन अभी बैठ जाएं, उससे पूर्व मैं निवेदन करूंगा ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी सागर से। पूज्य श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में श्री नमोस्तु। इच्छा में गुरुदेव, मेरी शंका है, मिथ्या दर्शन और मिथ्या शल्य में क्या अंतर है? कृपया समाधान कीजिए। मिथ्या दर्शन के अर्थ होता है विपरीत श्रद्धान करना। जो श्रद्धा के योग्य नहीं है उसको श्रद्धा मानना, असत्य को सत्य मानना, सत्य को असत्य मानना। वो देव है ही नहीं फिर भी हम देव मान रहे, और जो देव है उसको हम देव मान नहीं रहे जैसा है, ये कहलाता है मिथ्या दर्शन। दर्शन का अर्थ है दृष्टि। हम वो गुरु है ही नहीं, हम उसको गुरु कह रहे हैं, और जो गुरु है उसको हम गुरु नहीं मान रहे। जो शास्त्र है ही नहीं उसको हम शास्त्र कहते हैं, जो शास्त्र है उसको हम स्वीकार नहीं करते। तो ये कहलाता है तत्व जैसा है ही नहीं वैसा मान लेना, ये मिथ्या दर्शन कहलाता है। और मिथ्याचारित्र का अर्थ है वैसा ही अनुकरण कर लेना। जिसकी बात मानने योग्य नहीं है उसी की बात मान रहे। जो स्वयं खोटा है उसी खोटे को मान करके खोटा आचरण कर रहे हैं, तो उसको खोटाचार। जब उसी क्रिया को आचरण में उतार लेता है, जैसे खोटा देव है तो खोटे देव को देव मानना, सच्चा देव मानना मिथ्या दर्शन है। अब खोटे देव की पूजा करना, आराधना करना, ये खोटाचारित्र है। जब सडन आयतन का रूप ले लेता है कोई चीज तो वो चारित्र के अंतर्गत चला जाता है, क्योंकि अनायतन जब बनता है तो उसमें कोई ना कोई वो क्रिया करता है। और मिथ्या चारित्र की परिभाषाएं बहुत हैं। मिथ्या शल्य गुरुदेव जी, मिथ्या शल्य। अच्छा, मिथ्या शल्य। मिथ्या दर्शन और मिथ्या शल्य में अंतर है। मिथ्या दर्शन तो मैंने बता दिया। मिथ्या शल्य का अर्थ है हमेशा उसको वही दिखता है खोटा, सब चीज खोटी खोटी दिखती है और सब चीज चोखी चोखी दिखती है।
हर वस्तु में देखेगा वो खोटा ही खोटा देखेगा। सच्चा देव है तब भी उसमें खोटा देख रहा है, और निरंतर उसके मन में एक सल बनी रहती है कि ये खोटा है, ये खोटा है, चोखा दुनिया में है ही नहीं। ये मिथ्या सल कल है निरंतर। उसको किसी प्रकार वो मंदिर में जाए, जाप देवे, सब उसके मन में विपरीत भाव ही सदा बना रहता है, वो चुपता रहता है। मिथ्या दर्शन चुपता नहीं, मिथ्या दर्शन वाला अपने आप में खुश रहता है, आराम से रहता है, कोई बात नहीं, संतोष। लेकिन मिथ्या सल वाला निरंतर उसके मन में सल बनी रहती है, ये मिथ्या है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सब गलत है, ऐसे उसके मन में धारणा बन जाती है। तो वही मिथ्या दर्शन मिथ्या सल का रूप ले लेता है। षष्ठी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेखा जैन, जयपुर। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमें अन्य समाज के लोग निमंत्रण देते हैं तो हमें उनके यहाँ जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने कुछ जैनों को जाते हुए और खाते हुए देखा है। ये अपने व्यवहार की बातें हैं। कम से कम इतना तो नहीं हो कि मांसाहारी के यहाँ चले जाओ, इतना तो ना हो कि रात में खाने चले जाओ, इतना तो ना हो कि अभक्ष खाने लग जाओ। ठीक है, आज वर्तमान की परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। अपनी आचार संहिता की रक्षा करते हुए यदि व्यवहार संबंध बनता है तो उस लोक व्यवहार को हम निषेध नहीं कर सकते। पहले आप लोगों ने देखा होगा, पुराने लोग होंगे, अजैन लोग जो के यहाँ भोजन बनता था तो उनसे कच्चा सामान ले लेते थे और महिलाएं बनाने जाती थी और वही बना करके उसके यहाँ खा लेते थे। बहुत पहले की परंपरा थी। जैसे मान लो किसी अजैन ने कहा कि भाई पूरे गांव को हम भोजन देना चाहते, तो जैनी तो वहाँ जाएंगे नहीं, तो जैनी उसी के घर में कच्चा सामान ले लेंगे, दाल आटा रोटी, लेकिन बनाएंगी महिलाएं, जैन महिला जाके बनाएंगी और फिर जैन समाज खाएंगी। ये कितनी अच्छी परंपरा थी, उसका भी मान रह गया और हमारा धर्म भी बच गया। ऐसा पहले होता था, वो ऐसा ही होना चाहिए। आज इतना नहीं हो सकता है, तो अपना जो खान पान है उससे भ्रष्ट नहीं होना। वहाँ क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं, कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए। मेरे परम उपकारी आराध्य गुरुदेव को मेरा कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी महाराज जी को मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, किसी बीमार व्यक्ति को उसके आराध्य गुरु सपने में भी अगर दोनों हाथों से आशीर्वाद दें तो उसका फल उसे मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। स्वप्न भी तो एक, स्वप्न में भी तो कर्म का बंध होता है। मैंने एक दिन कहा था ना, स्वप्न में व्यक्ति यदि पूजा कर रहा है तो पुण्य बंध हो रहा है, स्वप्न में यदि सम्य शिखर की वंदना कर रहा है तो पुण्य बंध हो रहा है। क्योंकि स्वप्न भली है लेकिन उसके अनुभव में तो साक्षात आ रहा है ना। यदि वो सम्य शिखर की वंदना कर रहा है तो उसको ये आ रहा है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि साक्षात देख रहा हूँ। अनुभव में तो साक्षात आता है, तो अनुभव में वो नमोस्तु कर रहा है और आशीर्वाद भी उसको साक्षात अनुभव में आ रहा है, तो बराबर इसका फल मिलता है, कोई बात नहीं। राजीव जैन रेलवे के बाद तैयार रहेंगी वैशाली जैन, रेलवे कॉलोनी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। तीर्थंकरों के अतिशय का वर्णन जैन शास्त्रों में है। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर व गौतम बुद्ध समकालीन थे। इतिहासकारों द्वारा बुद्ध के जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु महावीर के तीर्थंकर संबंधी महिमा, अतिशय, समोशरण आदि का उल्लेख नहीं मिलता है। कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। उसका मूल कारण हुआ कि बौद्धों ने अपने आचार संहिता को इतना संशोधित कर दिया कि हर व्यक्ति वहां तक पहुंच गया। महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों में कोई समझौता नहीं किया, इसलिए उसको लोगों ने एक अतिवाद मान करके, आज वर्तमान में हमारी मुनिचर्या को लोग अतिवाद कहते हैं।
अवसादवादी कहते। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने जैन दर्शन की क्रिया को अवसादवादी क्रिया कह दिया। अवसादवादी क्रिया का अर्थ होता है कि किसी भी संसार की क्रिया में रुचि है ही नहीं। यहाँ तक कि भोजन भी वो कहते हैं जैनी भोजन करते हैं अरुचि भाव से। तो ये जो परंपरा थी, जो विचारक थे, उन्होंने जैन संस्कृति की जो आचार संहिता थी उसको अवसाद में डाल दिया, अतिवाद में डाल दिया। और जब कोई अतिवाद में डालते हैं तो सामान्य जन उससे दूर हटता जाता है। और बौद्ध ने बहुत सावधानी की। बौद्ध ने क्या किया कि अतिवाद को हटा करके समझौता कर लिया। वो समझौता करते गए। उन्होंने कहा कि ये स्वीकार करना है बोले कर लो, गाड़ी में बैठना है बैठ जाओ, 2 बार खाना है खाओ, कपड़े पहनना है पहन लो, भोजन खाने नहीं मिले, मांस मिले तो खा जाओ। तो ये जो समझौते की बात आने के कारण से बौद्ध धर्म का इतिहास बन गया, क्योंकि वो विस्तार को प्राप्त हो गए। और जैन दर्शन महावीर अपनी क्रियाओं को अडिग रहे तो उनको वर्तमान में उपेक्षा का भाव आ गया। नमस्ते। वैशाली जैन के बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर M.K. जैन, अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय जैन मंदिर, दीनदयाल नगर जैन मंदिर। महामुनि राज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि छोटे बच्चे को नज़र का टीका लगाते हैं, अलग अलग तरीके से उनकी नज़र उतारते हैं, कोई चप्पल से उतरवाता है, कोई तरीके से। तो महाराज जी, क्या ये मिथ्यात्व है? और महाराज जी, मेरा एक और प्रश्न है कि जब बच्चा पेट में था तो आपको मैंने सुना था, तो आपने बताया था कि स्त्रीणाम सतानी भक्तांबर का स्तोत्र बच्चे को सुनाना चाहिए जब बच्चा गर्भ में हो। लेकिन जब बच्चा 1 साल 2 साल का बड़ा होता है तो कोई महाराज जी ऐसा भी काव्य है, वैसे तो भक्तांबर पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन जो अक्सर पढ़ सके उसको सुना सके, तो कोई ऐसा कोई काव्य है क्या महाराज जी? पहला प्रश्न जो आपका था, मूल क्या था? हाँ, नजर का महाराज जी। नजर आदि के, नजर आदि के संबंध में हमारे यहाँ 3 विद्याएं होती हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। धर्मशास्त्रों ने मंत्र विद्या को स्वीकार किया, यंत्र को और तंत्र को छोड़ दिया, क्योंकि इससे धार्मिक आत्मोत्थान का कोई कारण नहीं था। लेकिन तंत्र विद्या के अंदर नजर आती है। तंत्र विद्या का अर्थ होता है साइकोलॉजी इफेक्ट। साइकोलॉजी काल्पनिक नहीं है, साइकोलॉजी प्रभावशील है, वस्तु काल्पनिक है। जैसे कोई व्यक्ति आपको थोड़ा सा कुछ डरा दे तो आप डर जाएंगे, वो डराने वाला नहीं है, कल्पना है। तो नजर आदि उतारने के संबंध में निषेध नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी को रूप में मान करके बैठ जाना ये भी ठीक नहीं है। लोक व्यवहार में नज़र को साइकोलॉजी इफेक्ट कहना चाहिए, ये तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है। अब उतारा काय से जाता है, अलग से मुझे कहीं भी लिखा नहीं मिला कि नज़र काय से उतारना चाहिए। मेरे पास तो एक ही साधन है नज़र उतारने का, भगवान के सामने 2 चवर ढोर दो, सारी नजरें अपने आप उतर जाती। मैंने एक बार 8 प्रातिहार्यों का धार्मिक, भौतिक और लौकिक, इन तीनों की क्या इनमें प्रभाव पड़ता है वो बताया था। तो जो चवर होते हैं वे नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकते। जब रथ निकलता है तो चवर क्यों ढोरे जाते? कोई मिथ्या दृष्टि, कोई गलत व्यक्ति भगवान के रथ को कीलत करना चाहे, रोकना चाहे, तो चवर यदि ढुल रहा है तो चवर ढुलते समय किसी भी व्यक्ति का मंत्र तंत्र विद्या काम नहीं करती। चवर बाहर की तरफ फेंका जाता है। चवर ढोड़ने का तरीका है बाहर की तरफ फेंको, ढोरे ऐसे जाते। तो चवर ढोते समय नकारात्मक शक्तियां जो हैं कभी प्रवेश नहीं करती। इसलिए रथ यात्रा आदि पर चवरों को इसलिए ढोला जाता है क्योंकि अन्य मिथ्या लोग जो होते हैं वे कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। बाकी हमें शास्त्रों में ऐसा कहीं लिखा नहीं मिला कि नज़र इससे उतारना चाहिए। रही बात श्लोक की, मैं कभी किसी को किसी कार्यक्रम के लिए श्लोक नहीं देता। हाँ, भक्तांबर पढ़ते समय जरूर मैंने बताया होगा कि बच्चों के लिए ये श्लोक पढ़ना चाहिए, स्त्रीणाम शतानि शतसाम। अलग से मैं नहीं बताता।
अब तुमने अलग से पूछा है तो अलग से बताऊंगा तो झाड़ा फूंकी है, और प्रवचन में बताऊंगा तो उपदेश है। इसलिए प्रवचन के फिडों में कभी निकल जाए तो आप कोट कर लेना। भक्तांबर जब पढ़ें उस समय ये सब बातें मैं बताता हूँ, तो उस समय कोट कर लेना। अलग से तुम पूछोगे तो मैं बताने वाला नहीं हूँ। अगले जिज्ञासु, आखिरी जिज्ञासु के तौर पर इंजीनियर M.K. जैन। मेरे आराध्य गुरुवर श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मेरा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर दीनदयाल नगर से संबंधित है। मंदिर में छोटे मोटे कार्य 2-5 लाख के हम लोग सभी लोग के सहयोग से पूरा कर लेते हैं, परंतु गुरुओं के के आने पर हम लोग उनको रुकवाने की व्यवस्था नहीं कर पाते थे। तो एक संत भवन का निर्माण आपके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से हमने शुरू किया है, और धनराशि का जो सहयोग है वो आपकी जो धारणा है कि अगर किस्तों में भी आदमी दे दे तो उस रूप में हमने 51 हजार के सदस्य बनाए हैं। कुछ 2 लाख 3 लाख के, इस लाख 25 लाख। जिज्ञासा कीजिए। तो उसमें जो समिति को किसी प्रकार का दोष है या जो पुण्यार्जक परिवार हैं उनको कोई दोष नहीं है, बना लो। ठीक है, आशीर्वाद देते महाराज। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव के दर्शनों के लिए पधारे तीर्थोदय गोलाकोट, बरुआ सागर, कानपुर, कोटा, गुरसराय से पधारे हुए सभी श्रावक श्रेष्ठी गुणों का झांसी जैन समाज हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आपको एक बार पुनः एक सूचना देना है। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन दर्शन पर आधारित पुस्तक, एक अनुपम कृति जिसका नाम है सुधा का सागर, उस पर आज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता दिनांक 3 जून को 2:30 बजे इसी सभागार में रखी गई है। अधिकतम लोगों से उसमें प्रतिभागिता करने का अनुरोध है। जिस किसी मानव को वो किताब चाहिए हो तो हमारे पंचायत के कार्यालय के बाहर वो किताब उपलब्ध है। उसका सीधे हम लोग कोई फॉर्म नहीं भरेंगे, जो भी उसमें शामिल होना चाहते हैं उसी दिन आ जाएं। एक और आज के जो भोजन के पुण्यार्जक हैं ऋषभ जैन, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएं और पूज्य गुरुवर को उनके पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करें। एक चलेगा और हम सभी जुड़ते हैं आरती के क्रम में, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। बाद में महाराज जी के भी प्रवचन होते हैं, हम सभी लोगों के लिए सुनना है। सभी लोग अपने दोनों हाथों के लिए तालियों के साथ में प्रारंभ करेंगे। अभी बैठे रहें, अभी नहीं उठना है। भाभी और आगे वाली सब लोग बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। सभा को डिस्टर्ब नहीं किया करो, थोड़े से 5 मिनट का समय रहता है। अरे आए हम, चलिएगा। आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य वह कौन सौभाली परिवारजन है। इसके लिए आपको 2 मिनट रखे गए हैं। आपको जय बोलने में निकालो, चाहे किसी 2 मिनट बाद मैं उठ जाऊंगा। आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज के प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य कहां से बोली प्रारंभ करें, शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज के प्रथम मंगलमय आरती करने का सौभाग्य महिला वर्ग चाहे तो महिला वर्ग अपनी ओर से आवाज दे सकती है, और पुरुष वर्ग चाहे तो आज की मंगलमय आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य आज परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज का पड़गाहन का सौभाग्य हमारे प्रदीप जी आदित्य परिवार के लिए, जो कि पूर्व केंद्र मंत्री हैं श्रीमती रीता भाभी, इन्हें प्राप्त हुआ है। जिनकी भी भावना हो आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। सभी परिवारजन एक साथ में आके मंगलमय आरती करेंगे। आज की प्रथम आरती करने का सौभाग्य 51 चलेगा, 51,551 रुपए। जोरदार तालियां नहीं बजाते आप लोग।
51,551 रुपए 1, 51,551 रुपए 2 और 51,551 रुपए 1, 2, 3। और यह सौभाग्य उसी परिवार ने प्राप्त किया है जिनके लिए आज पड़गाहन का सौभाग्य मिला था, आहार दान देने का सौभाग्य मिला था। तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करेंगे। ठीक है, और दूसरी आरती के लिए शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। 25,525 रुपए 25,525 रुपए 1, 25,525 रुपए 2, 25,525 रुपए 1, 2, 3। और यह सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान महेंद्र कुमार जी सिंघई, गुरुसराय परिवार। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आएंगे, हाँ, गुरुसराय के जो भी महान भाव यहाँ आए हैं, श्रेष्ठीगण यहाँ आए, सभी एक साथ में आएंगे। और आज की अंतिम तृतीय आरती से आरती करने का सौभाग्य शीघ्रता से जिनकी भावना है शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज के तृतीय आरती करने का सौभाग्य भैया, हाँ, हमारे प्रदीप जी आदित्य, इनके परिवारजन जो भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी के लिए एक साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि वह सभी आएंगे और आज की मंगलमय आरती में सम्मिलित होंगे। दूसरी गुरसराय परिवार से जो भी हैं महेंद्र कुमार जी के साथ वही भी आएंगे और आज की मंगलमय यहाँ आरती संपन्न करेंगे। तीसरी मंगलमय आरती शेष है। जिन महान भाव की भावना हो वह अपना नाम शीघ्रता से हमारे पास तक प्रेषित कर देंगे। चलेगा, आरती प्रारंभ करें। आज
इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया अध्यक्ष, केसी जैन पूर्व अध्यापक, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले।